गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज लेकर आई हूँ समास और इसके पहले 4-5 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। जैसे वर्ण विचार हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ये सब मैं वीडियो अपलोड कर रखी हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल का जो नाम है उसको क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। गाइस मैं अपने अनुभव के माध्यम से टेट सीटेट प्राइमरी एंड जूनियर दोनों का 2-2 पेपर मतलब 4 पेपर क्वालिफाई किया है। कोशिश रहेगी कि अपने अनुभव से जैसे मैं अपना प्रिपरेशन की हूँ उसी प्रकार आप सबको भी करा सकूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। गाइस अब स्टार्ट करी हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को उससे मिलकर और भी जो सार्थक हो तो उसे क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास को संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। संक्षिप्ती मतलब छोटा होता है। समास के नियमों से बने शब्द समस्त या समासिक पद कहलाते हैं तथा समस्त या समासिक पद को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो समास विग्रह। ठीक है, कहलाती है। जैसे अब देखते हैं घोड़सवार समस्त पद और घोड़े पर सवार समास विग्रह। ठीक है, समस्त पद क्या है तो घोड़सवार है और घोड़े पर सवार तो क्या है, समास विग्रह। इसे यज्ञशाला ये क्या है तो समस्त पद है, लेकिन यज्ञ के लिए शाला क्या है, समास विग्रह। ये बात ये आपका शब्द हो, इसको आपको मिल जाएगा यज्ञशाला। तो आप अगर विग्रह करना रहेगा तो क्या बोलेंगे, यज्ञ के लिए शाला। अगर यज्ञ के लिए शाला कर दिए तो क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। ठीक है, अब समास को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। गाइस इसके बाद इसको समझाने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे द्वैध समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं और उनके मध्य संयोजक शब्द का तथा एवं आदि का लोप हो तो क्या कहते हैं, वह द्वैध समास कहलाते हैं। जैसे माता पिता। ठीक है, क्या है इसमें संयोजक चिन्ह है संयोजक शब्द का, तो माता और पिता। ठीक है, इसमें क्या है, आदि का लोप हो रहा है, माता और पिता। इसको यहाँ पे और क्या लोप कर दिया है, जैसे राम और कृष्ण। यहाँ पे वही चीज़ हो गया, राम और कृष्ण। अब यहाँ संयोजक चिन्ह लगा के क्या दर्शाया है कि ये द्वैध समास है। ठीक है, अगला देखते हैं, द्विगु समास को समझते हैं। अब मान लीजिए माता पिता हो गया, राम कृष्ण हो गया, सुख दुख हो गया, दिन और रात हो गए, भाई और बहन हो गया, ये सब क्या है, ये सब भी द्वैध समास है। ठीक है, रातों रात यदि है तो वे द्वैध समास नहीं हो सकता है। गाइस उसको भी मैं समझाऊंगी आगे चलकर। ठीक है, द्विगु समास जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। यहाँ पे क्या है, ये संख्या है। ठीक है, रत्न क्या है तो ये शब्द है। ऐसे ही सप्तद्वीप, सप्तद्वीप मतलब 7 क्या है, संख्या है, द्वीपों का समूह। ठीक है, अगर पूछ दिया कि आपका कि नवरत्न में कौन सा समास है तो आप क्या बोलेंगे, तो द्विगु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विगु समास। अगर सप्तद्वीप तो 7 द्वीप, सप्त मतलब 7, 9 मतलब 9, तो ये क्या है, सब संख्या ही है ना, इसके लिए क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगला देखते हैं, तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला है कर्मधारय कर्म तत्पुरुष, जहाँ पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष और तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। अगला है अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण। इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं। गाइस इससे संबंधित बहुत ही क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। कर्म तत्पुरुष। ठीक है, जहाँ कर्म कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे मतदाता, मत को देने वाला, क्या होगा यहाँ पे, तो कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है, ये मतदाता, मत को देने वाला, यहाँ पे क्या है, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, गिरह कट, गिरह को काटने वाला मतलब रास्ता काटने वाला, क्या है यहाँ पे, तो आपका कर्म तत्पुरुष है। अगला देखेंगे करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक चिन्ह से का लोप हो, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, जन्म से। इस से का प्रयोग यहाँ पे करण में जो है ना, से का ज़्यादा उपयोग होता है, से। और फिर इसके बाद क्या है, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, ये भी क्या है, तो करण तत्पुरुष है। ठीक है, अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह के लिए
का लोप हो जैसे हाथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। क्या है यहाँ पे? तो लिए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। हथकड़ी, हथकड़ी किसके लिए? तो हाथ के लिए। हथकड़ी किसके लिए? तो हाथ के लिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। क्या होगा? सत्याग्रह। अब यहाँ पे क्या है? तो संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक है। अगला देखेंगे अपादान। अपादान का मतलब ही अलगाव होता है, ठीक है। तो देखेंगे जहाँ आपादन कारक चिर से का लोप हो जैसे धनहीन, धन से हीन, ठीक है। भयभीत, भय से भीत, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? आपादान कारक हो रहा है। संबंध तत्पुरुष देखेंगे, आपादान तत्पुरुष था ये, और ये संबंध तत्पुरुष जहाँ संबंध कारक चिर का, की, के आदि का लोप हो जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। यहाँ पे क्या है? का, की, के का प्रयोग होने के बाद क्या होगा? तो संबंध का प्रयोग होता है। अधिकरण देखेंगे जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह में पर का लोप हो जैसे नीति निपुण, नीति की, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, निर्भर, स्वयं पर निर्भर, ठीक है। ये सब क्या है? तो अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। अगला देखेंगे अब कर्मधारय देखेंगे, ठीक है। कर्मधारय समास देखेंगे जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है, जिसमें इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें क्या है? तो उत्तर पद प्रधान हो रहा है। ये उत्तर पद, कमल आपका प्रधान इधर हो गया, फिर मिर्च क्या हुई? तो प्रधानता इसका हो रहा है। अगला देख रही हो अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे